आपके दादा परदादाओं ने जो ज़मीन थी बहुत ही बड़ी सा मात्रा में स्कूल, मठ या फिर मंदिर वगैरह के लिए दान में दी थी, और आपको अचानक पता चलता है कि वो आपकी ही दादा परदादाओं ने दी थी, और आपके मन में ये ऐसा होता है कि हम उस ज़मीन को कैसे वापस ले सकते हैं। उस जो डेड है, गिफ्ट डेड है, उसे कैंसिल कर सकते हैं या नहीं। सारी वो प्रक्रिया आज आपको हम बताइए, और वो ज़मीन को कैसे आप वापस ले सकते हैं ये भी हम बताएंगे। बने रहेगा वीडियो का एंड तक, क्योंकि अब ये लोग ये लगता है कि भाई हमारे दादा परदादा ने कुछ बनाया नहीं, लेकिन बनाया है, लेकिन कहाँ पे दिया है ये किसी को पता नहीं। सारी प्रक्रिया हम बताएंगे इसी वीडियो में, तो बने रहेगा वीडियो का एंड तक। और सारी वो ताव तिकड़म भी बताएंगे जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारा टॉपिक क्या है। दादा परदादा ने मंदिर, मठ या स्कूल को जमीन दान दी थी, क्या वो जमीन वापस ली जा सकती है? दान पत्र रद्द होने का नियम, यानी वो जमीन जो वापस लेना है उसके तहत आप दान पत्र रद्द करने का नियम क्या है, सारे वो तरीके हम बताएंगे। जमीन की सच्चाई हमेशा आम इंसान के बारे में, आम जनता के बारे में सोचता है, बदले में क्या मांगता है आपसे? सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो आप फॉलो जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कहीं नहीं मिलेगा। आते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। दान पत्र का कानूनी नियम क्या कहता है? दोस्तों समझिए, सबसे पहले समझिए कि दान पत्र का जो कानूनी नियम वो कहता क्या है, क्या कहता है, वो क्या तरीके है, क्या नियम है, इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा भाइयों। पहला कानूनी नियम ध्यान से समझो। अगर आपके पूर्वजों ने जमीन का रजिस्टर्ड दान पत्र लिखा था तो कानून की नज़र में दान दी गई जमीन ट्रस्ट, संस्था या सरकार की हो जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पूर्वजों ने जो दान दिया है, हाँ, जो दान दिया है मठ, मंदिर, किसी के लिए भी, तो अगर ये फिर स्कूल में दिया हो, अगर उसे जो रजिस्टर्ड दस्तावेजों के तहत दिया गया है तो वो जमीन सरकारी मानी जाएगी। जाहिर सी बात है, सरकार के तौर पर या फिर उस ट्रस्ट के लिए, जब हमारे ट्रस्ट चलता है तो ट्रस्ट के लिए मानी जाएगी। अगर स्कूल चलता है वो सरकार का दिना दी तो सरकार की मानी जाएगी। यानी कि अगर रजिस्टर्ड दिया है तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो दान कैसे होना चाहिए? लेकिन कानून में एक बहुत बड़ा पेच है, कंडीशनल गिफ्ट डीड, यानी सशर्त दान पत्र। अगर दान पत्र में लिखा था कि जमीन केवल स्कूल या अस्पताल के लिए है और वो काम 10-20 सालों में भी नहीं हुआ, तो दान की शर्तें टूटने के आधार पर सिविल कोर्ट में से वो दान पत्र रद्द कराया जा सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके दादा परदादाओं ने जो जमीन दी थी, गिफ्ट की थी, जिसे भी, अगर स्कूल के लिए दिया हो, मंदिर के लिए दिया हो, मठ के लिए दिया हो, अगर 10-20 साल हो गए अभी भी उस जमीन पर वैसी कुछ प्रक्रिया नहीं हो रही है, जैसे कि ना मंदिर बना, ना ही मठ बना, और ना ही वहां पे स्कूल वगैरह बना, जिस जिस पर्पज से उन्होंने दान दिया था लोगों को, उस ट्रस्ट को, सरकार को, तो सिविल सूट के जरिए, क्या है, सिविल कोर्ट के जरिए आप उस जमीन के जो दान पत्र था, उस दान पत्र को आप रद्द करा सकते हैं। ये नियम, ये प्रावधान है। किसके तहत? वो तहत है कंडीशनल गिफ्ट डीड, यानी कंडीशनल गिफ्ट डीड अगर उसमें लिखा हुआ है, यानी उस कंडीशन के तहत है कि अगर वो नहीं बनेगा तो फिर हम जमीन वापस ले लेंगे। या फिर अगर लिखा भी है कि मैं इस चीज़ के लिए दे रहा हूँ, जैसे कि कंडीशन लिखा हुआ है कि हम इस चीज़ के लिए गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे स्कूल के लिए दे रहे हैं, मंदिर के लिए दान दे रहे हैं, फिर मठ के लिए दान दे रहे हैं, अगर ऐसा कंडीशनल उसमें लिखा हुआ है तो आप उसे रद्द करा सकते हैं सिविल कोर्ट के जरिए। ये नियम या प्रावधान है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये नियम है, कानून का नियम है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, जमीन से रिलेटेड कोई भी परेशानी, कितनी भी बड़ी समस्या हो, 50 साल पुरानी हो, 60 साल पुरानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी, कितने भी बड़ी समस्या हो, आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। किसी ने आपकी ज़मीन को हड़पा हो, आपका हिस्सा ना मिल रहा हो, आपका जो हक हो वो ना मिल रहा हो, आप लड़की हैं, आप ससुराल चले गए, आपके मायके से आपको हिस्सा चाहिए, आपके ज़मीन को किसी ने हड़प लिया, घुमा फिरा ने कब्जा कर लिया और जबरन आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज़मीन का सच्चाई आ चुका है आपके लिए लड़ने के लिए।
करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। जितनी भी परेशानी आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आप मुझसे मेरा नंबर मांगिए, व्हाट्सएप नंबर मिलते ही सारी परेशानी आप मुझे वहाँ डिटेल में शेयर कीजिए, सारी परेशानियों को हल करके देंगे आपके लिए। कुछ जो आवेदन रहेंगे वो भी आपको हम बना करके देंगे। हाँ, केस नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि आप कहीं और हम कहीं और, केस नहीं लड़ेंगे, लेकिन सारे वो आवेदन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सारे वो दस्तावेज जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश वगैरह कुछ अगर आपसे आपके केस से रिलेट करते रहेंगे, वो सारे वो चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तक कि सारी वो ताव तिकड़म षड्यंत्र रची गई जिससे आप अपनी ज़मीन अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर पाएंगे। मतलब जो हमारी फीस है, जो हमारी कंसल्टिंग फीस है, वो आपको देनी होगी, जो कि बहुत ही छोटी, बहुत ही मामूली सी है, बहुत ही छोटी सी एक रिचार्ज के माध्यम के तहत, जो है कि 299 रुपये। 299 रुपये के तहत आप सारी प्रक्रियाओं का लाभ उठा सकते हैं ज़मीन की सच्चाई से। तो बिना देरी की जल्द से जल्द कमेंट कीजिए और आज की प्रक्रिया शुरू कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है ज़बानी दान का क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, जो वर्बली जो दान होता है, ओरल जो बोलते हैं, जिसे ऐसे ही बोलते हैं हम दान दे देते हैं। अब उस दान का क्या होगा, जो ज़बानी दान दिया गया है वो क्या होगा, समझते जरा। अब बात करते हैं सबसे बड़े मामले की, जहां पूर्वजों ने केवल ज़बानी या सादे कागज पर जमीन दे दी थी। कान खोलकर सुन लो, कानून में केवल मुंह से कहने या सादे कागज पर दान देने की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि अगर आपके पूर्वजों ने किसी सादे पेपर पर लिख दिया हो, ऐसे ऐसे मुंह से वर्बली बोल दिया हो कि हाँ आपको हम दान देते हैं, तो क्या वो माना जाएगा, क्या वो मान्य होगा? समझिए जरा, कानून क्या कहता है। कानून की नज़र में क्या होता है कि कभी भी बिना रजिस्टर्ड अगर आप किसी को दे रहे हैं, वर्बली बोल दिए, मुंह से बोल दिया आपने, या फिर आपकी सादे पेपर पर लिख के दे दिया, तो वो मान्य नहीं होता, उसे मान्य नहीं दिया जाएगा, उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो नियम के विरुद्ध है, वो गलत है, वो तरीका ही नहीं है। क्योंकि हर तरीके से आपको करना होगा तब आप उस चीज़ को किसी को दान दे सकते हैं। अगर वैसे वर्बली है तो कोई मान्य नहीं है, उसे कोई औकात नहीं है। अगर जमीन आज भी आपके पूर्वजों के खतियान या रसीद में दर्ज है और संस्था के पास कोई रजिस्टर्ड दान पत्र नहीं है, तो डिजिटल सर्वे 2026 में अमीन वो जमीन मूल यानी आपके वारिसों के नाम ही दर्ज करेगा। आप समझिएगा, अगर वर्बली बोल दिया है, जाहिर सी बात है आपके पूर्वजों का नाम ही उस जमीन पे खतियान पे चल रहा होगा, तो क्या होगा कि जब भी अमीन जब भी आएगा तो क्या करेगा कि उस चीज़ को अच्छे से चेक करेगा और आप लोगों की कोई वारिसों के नाम दर्ज कर देगा फिर से। यानी ऐसे ही कोई चला रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो गिफ्ट मिला हुआ है ज़मीन, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो क्या करेगा वो, अभी भी नाम जो चल रहा है वो उन्हीं के नाम चल रहा है जिनसे वो ज़मीन मिली थी, यानी आपके पूर्वजों की नाम। तो क्या होगा, जब भी अमीन आएगा 2026 के सर्वे के दौरान जब टीम आएगी, क्या करेगा, अमीन वो सारी दस्तावेज चेक करेगा, देखेगा कि भाई ये तो बस कब्जे के तौर पे है, तो वो उन्हीं लोग के नाम लिखेगा जिनके नाम पर वो ज़मीन थी, यानी कि उनके वारिसों के नाम वो दर्ज कर देगा खतियान। ये हो जाता है। ये सारे तौर तरीके हैं, याद रखिएगा। हाँ दोस्तों, लोग बोलते हैं कि ज़मीन की सच्चाई 299 रुपये क्यों ले रहा है। देखिए, हमारे साथ जो टीम काम करती है वो फ्री में काम नहीं करती, और हम इतने खानदानी अमीर नहीं हैं कि हम अपने घर से बस उनको दे बिना कुछ इनकम के। तो जब 299 रुपये देते हैं, हम उसी को अपने टीम में बांटते हैं, हम खुद के लिए भी रखते हैं। जाहिर सी बात है, बिना 2 पैसे की कुलाहट से कोई काम नहीं करेगा। हाँ, ये है कि हम सारे वो तरीके बताइए जिससे आप अपनी ज़मीन और प्रॉपर्टी को सेव कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनकी हमने प्रॉपर्टी सेव कर दी है अभी तक इन 3 महीनों के अंदर, तो उनमें से आप भी बनिए, अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सर्वे 2026 में वारिस क्या करे। आप समझिएगा, डिजिटल सर्वे 2026 में वारिस जो है उनके लिए क्या काम है, क्या करेंगे वो, समझिए भैया, समझते हैं क्या। अब सबसे बड़ा समाधान सुनो, आपको अचल शिविर में क्या कदम उठाना है। स्टेप 1 देखिए, अब सबसे बड़ा समाधान क्या है जो अचल कार्यालय में आपको जाके कदम उठाने क्या है। पहला स्टेप और समझते हैं। अगर दान की गई जमीन पर दलालों का कब्जा हो गया है तो तुरंत प्रपत्र 2 यानी स्वघोषणा पत्र में अपनी वंशावली और पुराने खतियान लगाएं।
देखिए, अगर उस दान किए गए जमीन में दलालों का कब्जा हो गया है तो आपको क्या करना, आपको तुरंत प्रपत्र संख्या 2 अपने स्व घोषणा पत्र जमा करना है तुरंत। उसमें अपनी वंशावली लगा करके उसके अपनी वंशावली को टैग, वंशावली अपना संलग्न कीजिए और उसे जमा कीजिए। और हाँ, वंशावली और पुराना खतियान भी लगाना या करके का। स्टेप 2 क्या है, अगर संस्था के पास कोई सरकारी कागज नहीं है तो अमीन सामने अपना दावा ठोके। देखिए, अगर जो है उस संस्था के पास जिसे वो प्रॉपर्टी मिली हुई है उसके पास कोई भी ऐसे सरकारी कागजात नहीं है जिसे वो साबित कर सके कि वो प्रॉपर्टी उसको दान में मिली थी, तो आप अमीन के सामने अपना दावा ठोक सकते हैं। बिना कागज के अमीन किसी भी गैर सरकारी समिति के नाम नया खतियान जारी नहीं कर सकता, और बिना किसी सरकारी प्रॉपर्टी या किसी कागजात के जो अमीन है वो किसी भी संस्था के नाम वो प्रॉपर्टी नहीं कर सकता। और कागजात तो आपके पास है, आपका नाम भी अभी तक चलता हुआ है तो प्रॉपर्टी आपको मिली जाएगी। और देखिए दोस्तों, ऐसी कुछ भी परेशानियां हो, कितनी भी बड़ी परेशानियां हो, किसी ने हड़प लिया हो, रास्ता पे कब्जा करता, कोई भी दिक्कत हो, जमीन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। हम उन परेशानियों को चुटकी बजा के दूर कर देंगे। भले किसी ने कब्जा कर लिया, थोड़ा प्रोसेस लगेगा लेकिन हाँ, आपका मामला हल हो जाएगा। उसमें करना क्या है, आपको मुझे कमेंट करना है, मुझे कमेंट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर मिलते ही सारे परेशानियाँ हाँ बताइए, सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हम तैयारी में लग जाएंगे। किसी ने भी कब्जा किया हो, कितना ही बड़ा भूमाफिया क्यों ना, उसको हम उखाड़ फेंकेंगे दोस्तों। सारे वो षड्यंत्र तो रचेंगे, सारी वो स्ट्रेटेजी आपको बना करके देवी, जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर पाए और अपने पास ले पाए फिर से। ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाँ, इसके लिए जो हमारी फीस है वो आपको पे करनी होगी, बहुत ही छोटी सी फीस है जो कि मात्र 299 रुपए की। इस फीस के पे करने के बाद हम सारे वो सलाह, सारे वो तरीके बताएंगे जिससे आप भी जमीन को सेव कर पाएंगे। दोस्तों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि जमीन की सच्चाई आम नागरिक की किस हद तक मदद करता है। सबको बातें पता होनी जरूरी है दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।